मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, नियुक्ति नहीं मिलता है। उनको कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जेएसएससी में है सो अधिकतर ये सब मामला देखने को मिल रहा है। बताइए कि गरीब छात्र है सो कितना मेहनत से पढ़ाई करके परीक्षा निकालता है, पास करता है और उसको रिजल्ट से है सो वंचित किया जाता है। उसको इच्छा का जब मेधा सूची जब जारी नहीं हुआ तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं? आप है सो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए तो जितने सफल अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे उनको आप रिजल्ट क्यों नहीं दिए? हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में हुआ था और उसको आज तक है सो सीट को नहीं भरा गया है। 2, 4, 10, 15 ऐसे करके है सो महीना 15 दिन में है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है और खरीद बिक्री करके है सो वो अभ्यर्थियों को है सो दिया जाता है। सहायक आचार्य दोननपारा शिक्षक कल देखा कि जेएसएससी कार्यालय पर पहुंचे थे और आज यहां राजभवन पहुंचे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ है आवेदन? सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा 2023 से संबंधित है सो कल है सो हम लोग जेएसएससी कार्यालय के समक्ष 2400 जिला से अभ्यर्थी 400-500 की संख्या में है सो विरोध प्रदर्शन किए थे। हम लोगों का डिमांड है कि 2601 पोस्ट के लिए है सो परीक्षा लिया गया था, उसमें है सो 2601 पोस्ट के लिए है सो नियुक्ति की प्रक्रिया होनी चाहिए थी, जो कि जेएसएससी का जिस तरह से रवैया चल रहा है वो नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ा मेरा प्रश्न चिन्ह है जेएसएससी के खिलाफ कि बिना मेधा सूची जारी किए, बिना स्कोर कार्ड जारी किए है सो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूची जारी किए जो कि शक के दायरे में है। आखिर जब आप मेधा सूची का प्रकाशन किए ही नहीं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैसे बुला लिए? तो इन्हीं सब मुद्दे को लेकर के हम 11 जुलाई को मेरा महामहिम राज्यपाल से मिलने का अपॉइंटमेंट भी था और मैं मिला भी था और मिल करके सारी बातों को मैं अवगत कराया था कि महामहिम है सो जेएसएससी जो है सो झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में मनमानी कर रही है और उसमें एकदम पारदर्शिता का अभाव है। वो है सो नियम कानून को है सो तख्ता में रख करके और पूरी तरह से है सो तानाशाही रवैया अपना करके और सीटों का खरीद बिक्री करने का, बेचने का काम कर रही है। इसमें झारखंड सरकार और जेएसएससी मिल करके और है सो सीट को बेचने का खेल खेल रहे हैं। इसका मैं जीता जागता इस तरह से मैं इसको प्रमाणित करूंगा कि जब मेधा सूची, कोई भी परीक्षा का जब मेधा सूची जब जारी नहीं हुआ तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराएं? आप है सो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराए तो जितने सफल अभ्यर्थी थे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए थे उनको आप रिजल्ट क्यों नहीं दिए? हम आपको बता दें कि आज के 3 दिन पहले है सो मैथ और साइंस के अभ्यर्थियों को है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद उनको है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया गया, जिसमें 2700 अभ्यर्थी में मात्र 1661 अभ्यर्थी का है सो रिजल्ट का प्रकाशन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सीटों को बचा करके जेएसएससी जो है सो खरीद बिक्री का खेल खेलना चाहती है। जैसा कि हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 में हुआ था और उसको आज तक है सो सीट को नहीं भरा गया है। 2, 4, 10, 15 ऐसे करके है सो महीना 15 दिन में है सो रिजल्ट का प्रकाशन किया जाता है और खरीद बिक्री करके है सो वो अभ्यर्थियों को है सो दिया जाता है। आज का मांग है कि सहायक आचार्य नियुक्ति पर हम हैं सो राज्यपाल कार्यालय में मैं आवेदन सबमिट किया हूं, क्योंकि सेम डे है सो महामहिम से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है और मैं 11 जुलाई को मिल करके मैं आवेदन दिया था और है सो सीबीआई जांच की मैं मांग किया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा से को है सो लेकर के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में व्यापक भ्रष्टाचार को है सो सीबीआई से जांच कराने का महामहिम से मैं मांग किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस और जेएसएससी है सो नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जा रहा है। मैं फिर आज महामहिम को रिमाइंडर पत्र के माध्यम से है सो उनको याद दिलाना चाह रहा हूं कि जेएसएससी का मनमानी है सो जारी है, इसको सीबीआई से जांच कराया जाए। इसके लिए मैं आज मेरा प्रतिनिधि मंडल है सो हम लोग है सो आकर के और राज्यपाल भवन में है सो ज्ञापन है सो पुनः मैं सौंप रहा हूं और महामहिम से मैं मांग कर रहा हूं
कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का सीबीआई से जांच हो और पारदर्शिता के साथ जांच के बाद मेधा सूची का प्रकाशन हो और मेधा सूची के प्रकाशन के बाद है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया कराया जाए। इन्हीं मांगों के साथ में आज राजभवन पहुंचा था। राहुल कुमार क्रांति, छात्र नेता, रांची। अभी तुरंत नहीं मिलता सर। आज तो मैं राजभवन में है सो अपनी जो डिमांड है पारदर्शिता को लेकर के, सीबीआई से जांच को लेकर के आज मैं ज्ञापन यहाँ पुनः रिमाइंडर पत्र दे दिया हूँ। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है, जांच का आदेश नहीं दिया जाता है तो हम लोग मजबूरन है सो राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन के लिए है सो मजबूर होंगे और आगे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम भी तय किया जाएगा। अभी मैं यहाँ पर दिया हूँ ज्ञापन। इसके बाद है सो फिर हम लोग मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव का प्लान बना रहे हैं, उसका भी है सो आप लोगों को है सो समय बता दिया जाएगा। न्यायालय जाएंगे, आंदोलन की राह अपनाएंगे, आंदोलन का भी राह अपनाएंगे और न्यायालय भी जाएंगे। और न्यायालय में ऑलरेडी हम लोग है सो केस कर चुके हैं और जो भी असंतुष्ट छात्र हैं उन लोग भी है सो न्यायालय के शरण में जाने के लिए मजबूर है और न्यायालय में जा रहे हैं। यही तो विडंबना है कि छात्र हैं सो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, परीक्षा पास करते हैं, इसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, नियुक्ति नहीं मिलता है। उनको कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जेएसएससी में है सो अधिकतर ये सब मामला देखने को मिल रहा है। बताइए कि गरीब छात्र है सो कितना मेहनत से पढ़ाई करके परीक्षा निकालता है, पास करता है और उसको रिजल्ट से है सो वंचित किया जाता है, उसको न्यायालय के शरण में जाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि न्यायालय में कोई फ्री में केस नहीं लड़ा जाता है, पैसे लगते हैं। 25,000, 30,000, 40,000 है सो पैसा एक एक अभ्यर्थी को खर्च करना पड़ेगा। ये कैसा खेल खेला जा रहा है। बहुत है सो झारखंड में और जेएसएससी में है सो व्याप्त भ्रष्टाचार है, बहुत ही खरीद बिक्री का खेल चल रहा है। मैं है सो इस पूरे प्रकरण को है सो सीबीआई से जांच कराने का महामहिम से मांग करता हूं और जांच करके है सो पुनः है सो नियुक्ति की प्रक्रिया कराने